तो हम पढ़ेंगे यूनिट 3 इंग्लिश की बुक नंबर 1 की। ठीक है। द होमर, होमर कौन है यहाँ पे? राइटर है। उनकी बुक कौन सी है? द इलियाड। तो इलियाड की बुक बहुत सारी होंगी, लेकिन उसमें बुक नंबर 1 के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है। तो मैंने इसे पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। जब तक आप इसकी हिंदी और इसकी समरी नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो मैंने एक और वीडियो डाली है होमर इलियड के ऊपर, हिंदी एक्सप्लेनेशन, वो देख लेना। ठीक है। अब क्या है, जो होमर थे वो राइटर थे। ठीक है। अब हम पहले होमर के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि सम एक्सप्लेन राइटर हु इज़ होमर, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो होमर इज़ कंसिडर्ड द अर्लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट ग्रीक एपिक पोइट। ठीक है। जो हमारी एपिक है वो हमें पता है लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था शुरू में, और सबसे ग्रेटेस्ट ग्रीक एपिक पोइट थे ये। ठीक है। और ही इज़ ट्रेडिशनली द ऑथर ऑफ द इलियाड एंड द ओडेसी। ठीक है। इलियाड और ओडेसी के ये राइटर हैं। ठीक है। और लिव्ड इन 18 सेंचुरी BCE। ये कहाँ से, किस टाइम से आए हुए हैं? 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी होगा, है ना, BCE से, है ना। हिज एपिक आर रिटन इन डेटलिक हेक्सामीटर। ठीक है। तो डेटलिक हेक्सामीटर ये याद कर लो। हिज एपिक्स आर रिटन इन डेक्टिलिक हेक्सामीटर, ये MCQ का इम्पोर्टेंट है। ठीक है। थीम्स इन होमर्स वर्क। ठीक है। जो होमर्स वर्क जो उसकी थीम होती थी, जो वो वर्क करता था, उसकी थीम क्या होती थी? वॉर, हीरोइज्म, फेथ, होनर, डिवाइन इंटेंशंस। ठीक है। उनका ये काम होता था। ठीक है। अब मैं क्या बता रही हूँ कि इधर मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है कि 8th है कि 18 है। ठीक है। तो मैं तुम्हें बाद में बता दूँगी, क्लियर कर दूँगी। वैसे 8th ही होगा एग्जैक्ट डेट। ठीक है। अब इसका सेकंड आता है, अब हम क्या पढ़ेंगे? इलियाड के बारे में, कि इलियाड जो बुक है वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने हिंदी में तो तुम्हें समझा ही दिया है, तो तुम्हें बहुत ईजी समझ में आ जाएगा अगर तुमने हिंदी वाली वीडियो देखी है तो पहले हिंदी वाली वीडियो देखना, उसके बाद फिर याद करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए ये वीडियो देखना। द इलियाड इज़ एन एंशियंट ग्रीक पोएम रिटन बाय होमर। जो इलियाड वो है, क्या है वो? ग्रीक एपिक पोएम है। ठीक है। किसने लिखी है? वो होमर ने लिखी है ना। इट इज़ सेट ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर। ट्रोजन वॉर के टाइम पे लिखी गई है वो। ठीक है। उसकी थीम कहाँ से सेट करी है? ट्रोजन वॉर के, है ना। और जो बुक फर्स्ट का टाइटल है, ठीक है, इलियाड तो बुक बहुत सारी है, लेकिन उसकी जो फर्स्ट बुक का टाइटल क्या है? द क्वेरल बिटवीन एरचुलीज एंड एगेगमन, है ना, ऐसे करके नेम। थोड़ा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है बोलने में, लेकिन तो पढ़ लेना। तो जो क्वेरल का मतलब बताया, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई है किसके बीच में? एरचुलीज एंड एगेगमन के बीच में। दिस क्वेरल क्रिएट्स द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एंटायर एपिक। यही इन दोनों की लड़ाई ही मेन थीम है, मेन कॉन्फ्लिक्ट है पूरी एपिक में। ठीक है। अब हम इसके बुक के कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। वैसे तो हमने सब पढ़ रखा है कैरेक्टर्स। तो इसमें क्या है, फर्स्ट है एरचुलीस, जो इसके हीरो हैं। वो कौन है? एक ग्रीक ग्रेट वॉरियर है। ठीक है। और आप हीरो भी लिख सकते हो कि थीम के हीरो हैं, और एक ग्रेट ग्रीक वॉरियर है। ठीक है। और एगेगमन कौन है? लीडर ऑफ द ग्रीक आर्मी, ग्रीक आर्मी के वो योद्धा हैं ग्रीक, और ये लीडर है। और ठीक है, क्राइसिस कौन है? क्राइसिस पुजारी है अपोलो का। और क्राइसेस कौन है? क्राइसेस है पुजारी की बेटी, डॉटर ऑफ क्राइसिस, है ना। और इनको किसने ले लिया था? टेकन बाय आगेमनन, उन्होंने आगेमनन ने ले लिया था। ब्राइसिस कौन है? कैप्टिव वुमेन गिव टू एरचुलीज, एक जीती हुई औरत। ठीक है ना, गिफ्ट में दी हुई औरत। किसे दी थी? एरचुलीज को। अपोलो कौन है? गॉड हु सेंड्स अ प्लेग्यू। ठीक है। जो गॉड किसके थे? वो महामारी के।
जिन्होंने महामारी फैलाई थी वो अपोलो थे। थीसिस कौन थी? मदर ऑफ आर्चलीज। इसमें 2-3 कैरेक्टर और कम है। एक कैरेक्टर वो कम है जो उन्हें दिखाई देती थी आर्चलीज को, है ना, जो गॉड गॉडेस थी वो आर्चलीज को दिखाई देती थी, वो कम है। लास्ट में जिन्होंने लड़ाई को मतलब जो ग्रीक वॉरियर जो हो रहे थे उसमें हारने की जो वो दी थी सलाह मशवरा, एक वो कम है। ज्यूस और उनकी वाइफ हेरा वो कम है। और जिन्होंने इन सबको शांत कराया था वो कम है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसमें और कम है, ठीक है। तुम याद कर, हिंदी वीडियो देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन मेन तो यही है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी समरी क्या है। तो जब क्राइसिस रिक्वेस्ट हिज डॉटर बैक, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे पुजारी जो थे अपोलो के कि मेरी डॉटर को वापस कर दो, जो कि ग्रीक आर्मी ने पकड़ ली थी, कैप्चर्ड, है ना, क्राइसिस को पकड़ लिया था जो उनकी बेटी थी। हिज फादर क्राइसिस प्रेस्ट ऑफ अपोलो बैक्स एमनन टू रिटर्न हर। जब वो नहीं दे रहे थे तो उन्होंने प्रे किया था अपोलो से कि मेरी बेटी को, है ना, और एग्मम से मांगने गए थे तो उन्होंने लूडली रिफ्यूज़ कर दिया था। उसके बाद अपोलो जो थे वहाँ के जो भगवान जो थे जिनसे क्राइसिस के बाप ने कहा, देवता से पूजा की थी कि मेरी बेटी को छुड़वा दो, तो उन्होंने महामारी भेजी थी जिससे कि शोल्डर डाई हो रहे थे। उसके बाद काउंसलिंग मीटिंग बैठी जिसमें आर्चलीज कॉल अ मीटिंग, जिसने आर्चलीज ने सबको बुलाया और पूछा कि ये जो महामारी फैल रही है इसकी वजह क्या है। तो जो संत थे, कौन से संत आए थे, देखो एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आ गया, ये भगवान वो थे एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, कालकैस। उन्होंने बताया कि जब तक आप उनकी अपोलो के पुजारी की क्राइसिस की बेटी क्राइसियस नहीं लौटाओगे जब तक ये महामारी रहेगी। उसके बाद एमनन रिटर्न, जो एमनन माँ के सैनिक के मुख्य वो थे, सैनिक के राजा थे, सैनिक जो संभालते थे वहाँ के, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि हाँ हम उनकी बेटी को वापस कर देते हैं, लेकिन उन्होंने क्या, आर्चरीज की जीती हुई लड़की ब्राइसिस को लेने का वो करा। एगमन एग्रीज टू रिटर्न क्राइसिस बट ही डिमांड अनदर प्राइस इन एक्सचेंज, ही फोर्सली टेक ब्राइसिस। उसने ब्राइसिस को ले लिया था, किससे ले लिया था, एचरीज से ले लिया था। और दिस डीपली इंसल्ट एचरीज को बहुत इंसल्ट हुई, ठीक है। एचरी विड्रॉ फ्रॉम द वॉर, उसने बोला कि मैं लड़ूंगा नहीं। एचरीज बिकम एंग्री एंड रिफ्यूज टू फाइट फॉर द ग्रीक्स, है ना, वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। और पहले तो वो लड़ा उससे, एगममनन से, उसके बाद फिर वो उसने सोचा अब मैं लड़ाई लड़ूंगा ही नहीं ग्रीक के लिए, ठीक है। ही फील्स डिसऑनर्ड बाय एगमन, उसे लगा कि उसने मेरी बहुत बेइज्जती करी है एगमन ने। उसके बाद जो एचरीज प्रेस टू जीएस, ठीक है, उसने फिर उसने अपनी माँ से कही, माँ कौन थी, थेटिस, ठीक है, उन्होंने किससे कही, ज्यूस देवता से, है ना। और देवता ने क्या करा कि ये जो अब वो तो हट गए थे एचरीज वॉर से कि अब मैं लड़ूंगा नहीं, एगेमनम जो भी वॉर लड़ेगा उस पर वो हार जाएंगे, है ना। और फिर उन्हें मनाया और फिर जीएस एग्री हो गए। दिस बिगेन द ट्रेजेडी एंड द सेंटर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एपिक। अब क्या था, यही है शुरुआत एपिक की ट्रेजेडी एंड सेंटर कॉन्फ्लिक्ट तो अभी शुरू हुआ है, ठीक है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, ठीक है। अब इस फर्स्ट बुक का थीम क्या था, एंगर एंड प्राइड, ठीक है। तो एंगर एंड प्राइड में क्या था, द फर्स्ट वर्ड ऑफ इलियड इज रेग, आर्चरीज है ना, आर्चरीज एंगर ड्राइव इन एंटायर स्टोरी। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द इलियड इज रेज, आर्चरी एंगर्स ड्राइव। पूरी स्टोरी में क्या था, आर्चरीज एंगर था, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेकंड टॉपिक होनर एंड पावर। अब क्या, आर्चरीज वॉन्ट होनर, वो इज्जत चाहता था, और एग्नम क्या चाहता था, पावर, ठीक है। और देयर क्लैशेस क्रिएटेड वॉर विद इन ग्रीक कैंप्स, ठीक है। उनकी जो लड़ाई थी वो किसे किसे वो कर रही थी, हानि,
ग्रीक कैंप, क्योंकि वो हट गया था और वो हारने की उसने देवता से वो ले ली थी, है ना। तो नुकसान किसका हुआ? ग्रीक कैंप का। डिवाइन इंटेंशन, गॉड्स जैसे अपोलो थे, जियस थे, एंथना थी, प्ले अ बिग रोल। ह्यूमन अफेयर्स, अब देखो एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, कि एक्सप्लेन गॉड एंड गॉडेस्ट इन द थीम इन द स्टोरी ऑफ द इलियाड बुक इन द पोएट ऑफ इलियाड बुक। ये गॉड एंड गॉडेस्ट का, हर गॉड गॉडेस्ट का पढ़ के जाना, लिख लो हर गॉड गॉडेस्ट के नेम, उनके बारे में वो क्या क्या थे, वो तुम ज़रूर पढ़ लो, ठीक है। आर्चलीज फील्स दैट विद, अब इसमें हीरोइज्म क्या था, हीरो का क्या था कि आर्चलीज फील दैट विदाउट होनर बीइंग अ हीरो इज़ नो मीनिंग। जब तक आपके पास इज्जत नहीं है, होनर नहीं है, तो आप हीरो का कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। आप हीरो को बनने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, इसमें एक क्वेश्चन क्या है, इसकी लिटरेरी फीचर अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, फर्स्ट 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि लिटरेरी फीचर, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जब मैं 10th 11th 12th के पेपर देती रही थी तो ऐसे क्वेश्चंस आते थे जो कि मुझे पता ही नहीं होती थी, ठीक है। ये पूछा जाता है कि लिटरेरी फीचर बताओ इस एपिक के, इस होमर इलियाड के 2 फीचर बताओ कि 4 फीचर बताओ, तो क्या क्या फीचर है इसमें। एपिक स्पीलीज है, लॉन्ग डिटेल्ड है ना, एपिक में बनी हुई है इन मेडिया रेस, है ना। तो ये क्या है, द स्टोरी बिगिन इन द मिड ऑफ थिंग्स, ठीक है। लड़ाई के बाद शुरू हुई थी, बीच की स्टोरी है ये। फॉर्मेलेटिक प्रेसेस, टाइप ऑफ ओरल पोइट्री है ये, ओरल टाइप की है, ठीक है। स्विफ्ट फुट आर्चरीज, ठीक है, और ओरली टाइप स्टोरी है ये। और हीरोइक कोड क्या है इसका, कि हीरोज़ जो हैं वो ग्लोरी, होनर और लॉयल्टी। अब इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाए टेल द हीरोइक कोड, तो हीरोइक कोड ये 3 है। तो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई शिक्षो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ लेना, पहले मैं बता दे रही हूँ, पहले हिंदी की वीडियो देखो, उसके बाद इंग्लिश की वीडियो देखो, जब भी आपको ये समझ में आएगी, क्योंकि ये समरीज होती हैं तो वो हिंदी में ही समझ में आती हैं, ठीक है। थैंक यू।